कुछ प्राचीन किले अन्य किलों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। लोहगढ़ का नाम आते ही विसापुर को याद किया जाता है। आज हम निकले इस भव्य दिव्य फैले हुए विशालकाय किले के तट पर, जिसे संबलगढ़ या विसापुर भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं पराग तेंदुलकर। सुबह जल्दी उठकर मैं निकल पड़ा विसापुर किले की तरफ। कच्चा रास्ता बना हुआ है। ट्रैक के लिए सुबह सुबह निकलना चाहिए। हवा में ठंडक होती है। सुबह पक्षियों की चहचहाहट भी साथ देती है। किले की विशाल बनावट तलहटी से ही दिखाई देने लगती है। किले की प्राकृतिक बनावट ही काफ़ी प्रचंड है। गांव भी सुबह अपनी दिनचर्या में लग गया था। मैं भी अच्छा नाश्ता करके दिन भर के लिए निश्चिंत हो गया। विसापुर बड़ा किला है, 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। बिना देर किए मैंने ट्रैक शुरू कर दिया। कुछ इस तरह जंगलों के अंदर से विसापुर की चढ़ाई शुरू हो रही है। बारिश में यहाँ पे झरने का पानी गिरता होगा और शायद उस समय चढ़ना और मुश्किल हो जाता होगा। काफ़ी घना जंगल है, लेकिन ठंडक दे रहा है। सुंदर घनी झाड़ियों में मस्त टहलते हुए मौसम का मज़ा लेते हुए चल रहा था। ट्रैक के लिए ये किला एकदम उत्तम है। थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन मज़ा आता ही है। लोहगढ़ और विसापुर दोनों चढ़ना बहुत अलग अलग है। लोहगढ़ में सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, 15-20 मिनट में आप चढ़ सकते हो। विसापुर में कोई सीढ़ियाँ नहीं है और चढ़ने में भी टाइम लगता है, लेकिन विसापुर चढ़ना ज़्यादा एडवेंचरस लगता है और मज़ा भी आता है। यहाँ रास्ते में पानी की टंकी खोदी हुई है और उस पे प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ से आगे पथरीला रास्ता है और खड़ी चढ़ाई भी है। बारिश में ये झरना बन जाता है, संभाल के चढ़ना पड़ता है। पंद्रह मिनट हो गए, लगभग आधा रास्ता चढ़ चुके हैं। शायद थोड़ा सा रुक के पानी पी लेते हैं। आधा रास्ता चढ़ने के बाद ही सह्याद्री की सुंदर वादियां दिखाई देने लगती हैं। किले के पास आते ही किले की दीवारों का घेराव दिखाई देने लगता है। अब वक्त और मौसम की मार से दीवारें और पत्थर गिरने लगे हैं और रास्ते में आने लगे हैं। किले के दरवाजे तो अब नहीं रहे, लेकिन कुछ प्राचीन इमारतें अभी भी हैं। ये गुफा उन्हीं इमारतों में से एक है। गुफा देखते ही पुराने समय का आभास होने लगता है। शायद गोला बारूद या अनाज भंडारण की जगह हुआ करती होगी। किले की लंबी दीवारें विसापुर की पहचान है। इस पहाड़ की प्राकृतिक रचना किले को मजबूती देती है। इतने बड़े किले को भी नीला आसमान अपने में पूरा समा लेता है, लेकिन किले की भव्यता आंखों में नहीं समा पाती है। जितना देखने की कोशिश करो, उतना ये परिसर और ही फैलता जाता है। कहीं कहीं दीवारें और फर्श पूरे टूट चुके हैं। इतनी समतल भूमि है यहाँ, देख के लगता है बहुत बड़ा गांव बसा होगा। कहीं कहीं टूटी दीवारों से बड़ी खतरनाक खाई नीचे दिखाई देती है।
यहाँ चलते हुए किनारों से थोड़ा सावधान रहिएगा। विसापुर किला मराठाशाही में काफी समय रहा। उसका इतिहास लोहगढ़ के इतिहास के साथ साथ चलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को लोहगढ़ के किले की सुरक्षा के हिसाब से उपयोग में लिया था। महादेव मंदिर जाने के लिए ऐसे रास्ता बना हुआ है दोनों तरफ पत्थरों से। किले पे एक महादेव का छोटा मंदिर बना हुआ है। यहाँ 2 नंदी जी भी बने हुए हैं। अक्सर एक ही नंदी देखे जाते हैं मंदिरों में। शिवलिंग बेहद सुंदर है। वीरान किले पे मंदिर की वजह से खालीपन महसूस नहीं होता और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है और चहल पहल भी रहती है। बड़ा किला होने की वजह से पानी की व्यवस्था भी भरपूर की गई है। बड़े तालाब बनाए गए हैं। लोहगढ़ के तालाबों के विपरीत इन तालाबों का कोई समान आकार नहीं है। कुछ इमारतों के अवशेष बचे हुए हैं। ये बुर्ज दूर से बहुत छोटा दिखता है, लेकिन इसकी हाइट कम से कम 10-15 फीट होगी। सीढ़ियाँ इसकी टूट चुकी हैं। लोहगढ़ हमारी उस तरफ वाली दिशा पे है, शायद पश्चिमी दिशा है उसको कहा जाएगा। और यहाँ से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का पूरा नज़ारा दिख रहा है। बाईं ओर मुंबई और दाईं ओर पुणे। विसापुर किला बहुत ही बड़ा है, शायद 350 एकड़ में फैला हुआ है। पूरा किला देखने के लिए अच्छे से 1 से 2 घंटा लग सकता है। यहाँ किले के ऊपर भी पूरा घना जंगल बना हुआ है। पूरा किला चढ़ने के लिए हमें लगभग 45 मिनट लगे और उतरने के लिए लगभग आधा घंटा लग सकता है। विसापुर चढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं, एक लोहगढ़ की तरफ से और दूसरा भजा लेनी की तरफ से। भजा केव जो कि पुणे की साइड से जब आते हैं मड़वली स्टेशन के सामने, तो पहले भजा केव्स लगता है, वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर आती हैं। बारिश के मौसम में जो आप विसापुर की सीढ़ियों का वाटरफॉल देखते हैं वो भजा लेनी से ही शुरू होता है। और आज हम जो चढ़े हैं वो लोहगढ़ की तरफ से चढ़े हैं। पानी की टंकियां विचारपूर्वक पहाड़ के उतार के हिसाब से बनाई गई हैं। बारिश में एक टंकी भर जाए तो दूसरी टंकी में अपने आप पानी भरना शुरू हो जाता है। इस वजह से साल भर पानी की कमी नहीं होती किले पर। विसापुर किले की पहचान उसकी समतल फैली हुई जमीन और ऊंची दीवारों की घेराबंदी है। विसापुर किले को बालाजी विश्वनाथ जी पेशवा ने नए सिरे से बनवाया, पानी की अच्छी व्यवस्था की, कुछ जरूरती इमारतें भी बनवाईं। लेकिन मार्च 1818 में लोहगढ़ के खजाने पे अंग्रेजी हुकूमत की नजर पड़ी और किले की मजबूती अभेद्य थी, इसलिए पहले विसापुर को कब्जे में करने का निर्णय लिया। मार्च 1818 में 1100 की फौज लेके अंग्रेजी सेना ने विसापुर को कब्जे में किया और विसापुर की ऊंचाई और नजदीकी का फायदा उठाकर लोहगढ़ पे तोपों से वार किया और मराठों को किला खाली करना पड़ा। विसापुर के रणनीतिक महत्व को जान के उसके दोनों दरवाजे और सारी इमारतें अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दी, इसलिए सिर्फ अवशेष ही दिखाई देते हैं, जबकि लोहगढ़ का काफी हिस्सा अभी भी मजबूती से खड़ा है। मैं अभी विसापुर के उस कोने पे खड़ा हूँ जहाँ से लोहगढ़
साफ दिखाई देता है। शायद इसी कोने से ब्रिटिशर्स ने लोहगढ़ पे हमला करके लोहगढ़ पे कब्जा किया होगा। विसापुर किले ने काफ़ी मौसमों को बदलते देखा है, और अगर अंग्रेज़ों ने जानबूझ के तोड़फोड़ नहीं की होती तो ये किला आज भी मजबूती से खड़ा दिखाई देता। ये टूटे हुए बुरुज काफ़ी खतरनाक हैं। दीवारें नहीं रहीं, नीचे सीधे खड़ी खाई है, सावधानी से देखना पड़ता है। लेकिन साथ ही अचंभित करने वाली इनकी बनावट है। जिन्होंने भी ये दीवारें बनाई तब कैसे बनाई होंगी सोच के असंभव सा लगता है। पूरा किला देखने के लिए 2 घंटे लग गए, फिर भी पूरा नहीं देख पाए। इतना बड़ा है, इतना विशाल ये विसापुर किला है। चलिए अब नीचे उतरने की तैयारी करते हैं। चढ़ना तो आसान था, उतरना लग रहा है बहुत मुश्किल। चलिए वापस नीचे उतर गए। बहुत सुंदर विसापुर का ये किला देखने को मिला, आनंद आ गया। जाने का मन नहीं कर रहा था, काफ़ी देर वादियों में खोया रहा। आपको विसापुर का ट्रैक और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।